अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बनाएंगे और अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। सब यही समझेंगे कि आपने इसे मिठाई की दुकान से मंगवाया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम खोया तैयार करेंगे। खोया तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच घी लिया है, देसी घी लिया है मैंने। आप नाशपाती घी भी ले सकते हैं। मैंने आधा कप फ्रेश मिल्क लिया है। इसको मिक्स करते हुए गरम करना है। हमें इसे बॉईल नहीं करना है, सिर्फ गरम करना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। दूध गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कप पाउडर मिल्क डालूँगी। मैंने नीडो इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर मिल्क डालकर इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। और याद रहे कि चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, बिल्कुल दम की आंच वाली। और इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। हमें इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। और हमें इसको इस तरह मसल के चमचे से और इस तरह हमें इसको बनाना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहें और बिल्कुल अच्छा स्मूथ सा डो बन जाए। खोया तकरीबन तैयार हो चुका है। इसे 1-2 मिनट और पकाऊंगी। हमें इसके बिल्कुल सॉफ्ट डो बनानी है। इसे हमें सख्त नहीं करना है, इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है। बस मैं इसे 1-2 मिनट और पका के इसको मैं निकाल लूँगी। मैंने खोए को एक बाउल में निकाल लिया और इसको बस इतना वेट किया है कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसके अंदर मैं मैदा शामिल करूँगी। मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा डाला है और आधी चमची मैंने हरी इलायची का पाउडर डाला है। मैदा और हरी इलायची का पाउडर डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसकी हमें बेसिकली डो बनानी है, इसलिए हमें थोड़ा सा दूध डालकर इसकी डो बनानी है। अभी मैंने 1 चम्मच दूध डाला है और इसको मिक्स करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर और दूध ऐड करूँगी। मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी। हाथों से अच्छी तरह से इसको मसल के मिक्स करना है। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच दूध और डाला है। इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल के इसकी डो बनानी है। एक चम्मच दूध और डाला है। इसको भी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मसल के मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको महसूस हो कि ये थोड़ा सा पतला हो गया है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। 1 टीस्पून मैदा इसके अंदर और ऐड कर दें और इसको दोबारा से मसल के इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लें। खोया और मैदा मिलाकर सॉफ्ट डो बना लिए। अब हाथों में घी लगाकर इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। इसकी बॉल हमें इस तरह बनानी है कि इसके अंदर कोई भी क्रैक ना हो। अगर इसके अंदर क्रैक आएगा बॉल के अंदर तो हमारे गुलाब जामुन जो ये फट जाएंगे। इसी तरह से सारे बॉल्स बना लेंगे। अब हम शीरा तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं अभी आधा कप पानी डाल रही हूँ। 1 कप चीनी लिए मैंने। इसको मिक्स करेंगे। इससे हमें गाढ़ा सा शीरा नहीं बनाना है, ना हमें इसकी तार बनानी है। बस हमें इतना इसको पकाना है कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए और ये पतला सा शीरा बन जाए। अब मैं इसके अंदर ज़ाफ़रान के 2-3 धागे डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप डाल दें, वरना स्किप कर दें। ज़ाफ़रान डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 हरी इलायची डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर आधा कप पानी और डालूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी और इसे पकने दूँगी। मुझे इसे इतना पकाना है कि चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसका एक पतला सा शीरा बन जाए। जब तक हमारा शीरा पक रहा है हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है और घी को मैंने हल्का गर्म किया है। अब इसके अंदर मैंने जो बॉल्स बनाई थी इसको डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। अगर इसे हम तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और गुठली बन जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। इसमें हमें चमचा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। जब तक ये बॉल खुद से ऊपर ना आ जाए हमें इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
जब सारी बॉल्स ऊपर आ जाएं तो हमें सिर्फ इसके घी को हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सारी बॉल्स फ्राई हो जाएं। गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और शीरा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब गुलाब जामुन को निकाल के शीरे में डालते जाएंगे। सारे गुलाब जामुन शीरे के अंदर डाल दिए। अब इसे कवर कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और बीच में मैं इसे 1-2 दफ़ा हिला दूंगी। 2 घंटे गुजर चुके हैं। गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके अंदर गुठली नहीं है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हैं। आप अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे और सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और इसके अंदर गुठली भी नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।